हाँ बिल्कुल, शुरू करें, 7 बज गए। चलिए, आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी को नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज त्वरित भाषण कार्यशाला होनी है और जो कि 1083वें ऑनलाइन कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच आज मुख्य अतिथि बतौर होंगे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, जो कि प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। आज तकनीकी कारणों से वो हमारे इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्य अतिथि बतौर उनकी भागीदारी होगी। विशिष्ट अतिथि बतौर पावनी खेतवाल जी हमारे बीच, और अध्यक्षता करेंगे प्राची पचौली जी। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त पल्लवी बिष्ट, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है, आरवी पब्लिक स्कूल रानीखेत से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद। और इस पटल पर हमारे बीच डॉक्टर नेगी सर, और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर, कामेश्वरी सिंह जी, और हमारे बीच जुड़ गए हैं आस्था सिंह जी, जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करता हूं आस्था जी का। और इस कार्यक्रम में अमन ठाकुर जी, दीपा कलोनी जी, और दीपा पाठक जी, और गिरजा शंकर जोशी जी, हर्ष देवतोला जी, हिमांशु महतोलिया जी, और कामेश्वरी सिंह जी जुड़ी हुई हैं पहले से ही। पल्लवी बिष्ट हमारे बीच जुड़ चुके हैं, पुरुषोत्तम तिवारी साहब भोपाल से, शिप्रा जोशी जी, श्याम पांडे जी, सुमित श्रीवास्तव सर, सुरेश देवतोला जी, आपके माध्यम से कई बच्चे हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं, सुरेश हरबोला जी। आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आज के कार्यक्रम का संचालन के लिए मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप जुड़ चुकी हैं क्या? जी सर। हाँ, स्वागत है दोस्त आपका। जी, सर्वप्रथम मैं ज्ञानदायिनी माँ शारदे को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक, अभिभावक और प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 7 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा आर्मी पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ और आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रहरी में त्वरित भाषण कार्यशाला है, जो कि बाल प्रहरी का 83वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से, एवं मेरी बड़ी बहन जो कि विशिष्ट अतिथि है, पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोड़ी बागेश्वर से, और अध्यक्षता करती मेरी बड़ी बहन प्राची पचौली, कक्षा 9 मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत से, और बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय उदय केवाला सर जी, जिन्होंने मुझे आज संचालित करने का अवसर दिया है। तो सर, आपका तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एवं श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, एवं और आज के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। और आप सभी का प्रणाम और आपका इस कार्यक्रम में उपस्थित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है। इसमें आपको तत्काल एक विषय दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको तत्काल उसी विषय पे भाषण देना है। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? पावनी खेतवाल। इसी के साथ मैं आपको कार्यक्रम के कुछ नियमों से अवगत कराना चाहती हूँ। कार्यक्रम का पहला नियम है, अगर आप अपनी प्रस्तुति दे रहे हो तो आप अपना माइक और कैमरा खुला रखें। कार्यक्रम का दूसरा नियम कुछ इस प्रकार है, अगर दूसरे प्रतिभागी या अन्य कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है या अपनी
प्रस्तुति दे रहा है तो अन्य लोग अपना माइक व कैमरा बंद रखें, इससे बीच में विघ्न पड़ता है। कार्यक्रम का तीसरा नियम इस प्रकार है कि यदि बालक अपनी प्रस्तुति दे रहा है तो पीछे से अभिभावक उसकी मदद ना करें, उसे स्वयं बोलने दें। इसी के साथ मैं प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ और कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7, सीएम राइट शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? मंत्रिता शर्मा। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी मेरी बहन रागनी सिंह, कक्षा 7, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुरी उधम सिंह नगर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। आपका विषय है मेरा मन भी संचालक बनने का करता है। शुभ प्रभात। मेरा नाम रागिनी सिंह है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ और मेरे विद्यालय का नाम हीरावती माधवानंद जोशी सरस्वती विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो आज तुरंत भाषण कार्यशाला में मेरा टॉपिक है मेरा मन भी संचालन करने का करता है। मेरा मन संचालन करने का करता है। कभी कभार जब मैं देखती हूँ कि मुझसे छोटे और बड़े भाई बहन काफी अच्छा संचालन करते हैं, इस संचालन करने का मन मेरा काफी दिनों से हुआ। तब जाके मैंने उदय किरोला सर से बात करी और उन्होंने मुझे काफी चीजें बताई कि इस संचालन करने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और फिर उन्होंने मेरी मदद करी कि मैं किस प्रकार इस संचालन कर सकती हूँ। और मैं रोज इस पटल पर जुड़ती हूँ और देखती हूँ कि काफी अच्छा संचालन हो रहा है और मैं जरूर कुछ ना कुछ सीख के जाती हूँ इस पटल से। और संचालन करना काफी अच्छा विषय है और मेरा मन भी कभी कभार संचालन करने का करता है। मैं 2 बार अध्यक्ष बन चुकी हूँ और मैं जल्दी ही इस पटल पर संचालन करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत उत्तम रही और आपने अपने विषय में बहुत अच्छा बोला। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 7, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका विषय है एक दिन तो गजब हो गया। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 की छात्रा JN पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज त्वरित भाषण कार्यशाला है और मेरा विषय है एक दिन तो गजब हो गया। तो वो एक दिन आज ही है क्योंकि आज ही मेरे साथ बहुत गजब सी चीज हो गई। क्योंकि आज मैं अपने घर में अभी इसी वक्त बैठ के कुछ अपने स्कूल का काम कर रही थी, तो मुझे हमारे स्कूल से मेरे मैनेजर, जो हमारे स्कूल में मैनेजर सर हैं, उनका कॉल आता है कि सभी बच्चों को कल स्कूल में पार्टी दी जा रही है क्योंकि हम सभी बच्चे बरेली पिकनिक पे गए थे। तो फिर कुछ बच्चे जो किसी कारणवश पिकनिक पे नहीं आ पाए थे, उन लोगों के लिए और जितने बच्चे पिकनिक में आए थे, उन सबको न्यू ईयर की पार्टी दे रहे हैं। तो मेरे लिए तो आज बहुत ही गजब हो गया वो। और फिर अब हमें सर कल स्कूल में मूवी दिखाएंगे और मोमो, मैगी सब हम बना के कल न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं। तो सर ने मुझसे बोला कि सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो, सभी बच्चे अपने लंच में सब कुछ जो उनका मन है स्नैक्स सब कुछ ला सकते हैं। तो ये दिन तो मेरे लिए बहुत गजब था क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में भी कभी ऐसा हो सकता है। तो आज ही का दिन जो है वो बहुत गजब हो गया। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपने अपने विषय के बारे में बहुत अच्छा बोला। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी मेरे भाई श्री भावेश महतोलिया, कक्षा 6, हीरावती माधवानंद सरस्वती विहार शांतिपुर उधम सिंह नगर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं?
जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है कभी कभी मैं जल्दबाजी कर देता हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम भावेश है। मैं कक्षा छठी का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष मैं कभी कभी जल्दीबाजी कर देता हूँ के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं कभी कभी जल्दीबाजी कर देता हूँ, जैसे पेपर में। जब मैं पेपर करता हूँ तो कभी कभी मैं जल्दीबाजी कर देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों ने पेपर कर दिया है पर मैंने नहीं किया है, तो मैं जल्दीबाजी कर देता हूँ और कभी कभी मेरे उत्तर गलत हो जाते हैं। और कभी कभी मैं लिखते समय जल्दीबाजी कर देता हूँ और वो गलत हो जाता है, तो पेपर के समय फिर मेरे नंबर गलत आ जाते हैं। तो फिर मैम लोग कहते हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों करते हो भावेश। धन्यवाद। जी भाई, आपने बहुत अच्छे अपने विषय के बारे में बहुत अच्छा बोला और बहुत सुंदर बोला। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी डाइट खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? को बुलाइए, आदरणीय सारस्वत सर को बुलाइए। आपने अपना कागज नहीं रखा है, उसको ढूंढिए फिर एक बार। जी, इसी के साथ आप आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे दिल में आपके लिए प्यार और सम्मान है। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश सारस्वत जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग खंडवा मध्य प्रदेश से उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। बाल प्रहरी के इस 1100वें पड़ाव की तरफ निरंतर बढ़ रही कार्यशाला जो त्वरित भाषण पर आधारित है, में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक कुमार नेगी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय पावनी, अध्यक्षता कर रही प्रिय प्राची, कार्यक्रम का संचालन कर रही प्रिय पल्लवी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। बाल प्रहरी की ये बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर दृढ़ संकल्पित है। आज त्वरित विषय पर भाषण कार्यशाला निश्चित रूप से बाल प्रहरी की कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है और बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब तत्काल उन्हें विषय मिलता है और उनका अध्ययन ठीक नहीं होता है, उनका अध्ययन अच्छा नहीं होता है, तो उनको विषय के प्रस्तुतिकरण में दिक्कत आती है। क्योंकि जब हमारा अध्ययन अच्छा होता है, हम अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की किताबें, साहित्य की किताबें, कई तरह की हम पुस्तकें पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, देश दुनिया की खबरों पर जानकारी रखते हैं, तभी हम इस तरह की कार्यशाला में अपने विषय की प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से कर पाते हैं। वास्तव में जो बच्चा इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति बेहतरीन देता है, निश्चित रूप से वो किसी भी कार्यक्रम में असफल नहीं हो सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता कि वो अच्छे प्रस्तुति ना दे, क्योंकि इसमें ये जो प्रस्तुति होती है समझ पर आधारित होती है। ये रटने रटाने की पद्धति के बिल्कुल विपरीत है। प्यारे बच्चों, इसीलिए हमें अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, साहित्य की पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, समाचार पत्रों का वाचन भी करना चाहिए,
तभी हम एक संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की बात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की कार्यशालाएं नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने के लिए कोरोना काल में शुरू की गई थी, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई हैं और उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं के प्राणवायु के रूप में देखने को मिलती है। बच्चों के लिए बेहद पसंदीदा कार्यशाला या कहें यह मंच, 14 से ज्यादा राज्यों के बच्चे इसमें जुड़ते हैं, शिक्षक जुड़ते हैं, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति जुड़ते हैं और बच्चों को एक जो बेहतरीन अनुभव इन कार्यशालाओं में मिलता है, इस ऑनलाइन पटल पर मिलता है, निश्चित रूप से वह दूसरी जगह उतनी आसानी से संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, सर्दी निरंतर बढ़ती चली जा रही है और सभी को सर्दी से अपना बचाव करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, लापरवाही कदापि नहीं करनी है। पढ़ने लिखने का स्वर्णिम समय होता है। आप रात में एकांत में बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि फिर निकट भविष्य में सभी की परीक्षाएं भी होनी है। तो अब ये पढ़ाई का समय है, इससे कतई भी जाया नहीं करना है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का विकल्प नहीं, सफलता का शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, सभी बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुख में हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरह सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना और साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार साबित होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के 5वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई कार्तिक हरबोला, कक्षा 8, द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई अब उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका कार्यक्रम में बहुत हार्दिक स्वागत है और आपका विषय है हमारे स्कूल का इतिहास। जी बहन, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कार्तिक हरबोला है। मैं द्वारा इंटर कॉलेज द्वाराहाट से कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, आज बाल प्रहरी पटल पर त्वरित भाषण कार्यशाला है। तो जैसा कि बहन ने बताया कि मेरा विषय है मेरे विद्यालय का इतिहास। तो हमारे जो विद्यालय है वो हमारे द्वाराहाट का सबसे पूर्व विद्यालय है, सबसे पुराना विद्यालय है। सबसे पुराना विद्यालय है जिसका निर्माण 1880 में हुआ था, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था तब के भी पहले से वह विद्यालय है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके भी पहले का वह विद्यालय है। अभी मैं कक्षा 8वीं में हूँ। जब 6th, 7th, 8th तो 3 साल मैं स्कूल में पढ़ चुका हूँ। तो बहुत बाहर से लोग आते हैं जो बताते हैं इस स्कूल का इतिहास, की बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट में होते हैं जो बताते हैं कि हम भी इसी विद्यालय से पढ़कर गए हैं। अब ये विद्यालय बहुत अच्छा है। पहले के समय में इतना अब जितनी हमें सुविधा है उतनी सुविधा पहले किसी को नहीं थी। तो पुराने समय में मतलब उतनी
फैसिलिटी नहीं थी जिससे हम वो पढ़ सके। आजकल के समय में हम पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पढ़ने के लिए मोबाइल है, किताबें हैं, ढेरों किताबें हैं और कई सारी चीज़ें हमें पढ़ने के लिए है। और तो हमारा विद्यालय बहुत पूर्व विद्यालय है हमारे पूरे क्षेत्र में। तो मेरे को तो यह लगता है कि हमारा विद्यालय जो है सबसे अच्छा विद्यालय है, क्योंकि जितनी भी यहाँ हमारे विद्यालय में जितनी भी प्रतियोगिता होती है सब सारी प्रतियोगिता होती हैं और बहुत अच्छा, और वहाँ बहुत अच्छा सर्वांगीण विकास होता है। एक हमारे पास वहाँ एक मंच भी है जिसमें प्रतिदिन आगे से बच्चे आते हैं और अपना प्रस्तुति देते हैं, और मैं भी बाल प्रहरी से सीख कर मैंने अपने विद्यालय में बहुत आगे बढ़ा और मेरे को उदय किरोड़कर सर के माध्यम से अपने विद्यालय में और कई क्षेत्र में बहुत आगे गया। इसके लिए मैं आदरणीय उदय किरोड़कर सर का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और आपने अपने विद्यालय का इतिहास भी बड़े अच्छे से बताया। इसी के साथ में कार्यक्रम के छठे प्रतिभागी मेरे बड़े भाई देवेश पपने, कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? जी मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है। आपका विषय है नए साल में मैंने कुछ नया सोचा है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज त्वरित भाषण में मेरा जो विषय है वो यह है कि नए साल के लिए मैंने कुछ नया सोच के रखा है या मैं कुछ नया करने वाला हूँ। तो यह बात बहुत सच है। मैं नए साल से अपने जो साहित्य की जो किताबें हैं उनको पढ़ना चाहता हूँ, उनको और साहित्य की किताबें खरीद कर अपना जो कलेक्शन है, अपना जो भंडार है उनको बढ़ाना चाहता हूँ। कहीं न कहीं हमारे शब्द जो होते हैं, हमारे वाक्य, हमारे विचार कहीं न कहीं हम किताबों से पढ़कर या हम किसी व्यक्तित्व के आचरण में रहकर हम सीख पाते हैं। तो मैंने नए साल के लिए यह सोचा है और दूसरी चीज़ यह सोची है कि नए साल में मैंने अपने स्कूल में अपनी शिक्षा को और अच्छे से प्राप्त करना है और कहीं न कहीं बचपन में हमारा सभी का यह सपना होता है कि हम अच्छे स्कोर से उत्तीर्ण हों, हम अच्छे से उत्तीर्ण हों, हम प्रथम स्थान अपनी कक्षा में लाएँ। तो वही मेरा एक जो सपना है, एक जो मेरा वो है, ताकि मैं जो नए साल में मैं जो पूरा करना चाहता हूँ वो यही है कि मैं स्कूल में, और दूसरी बात ये कि शिक्षकों से मुझे प्यार मिले, मैं शिक्षकों का सम्मान करूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से जुड़े रहूँ, क्योंकि आजकल कुछ न कुछ कारण की वजह से मैं बाल प्रहरी से बहुत कम जुड़ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नए साल से मैं कैसे न कैसे करके 1 घंटा जो है 7 से 8 में समय निकालूँ और बाल प्रहरी से प्रतिदिन जुड़ने का प्रयास करूँ। तो मैं यही सोचता हूँ और नए साल में मुझे यह सब कुछ हासिल करना है। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सभी को शुभ रात्रि कहता हूँ। धन्यवाद। जी भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के 7वें प्रतिभागी मेरे बड़े भाई अहम कुमार, कक्षा 9 पीएम श्री केंद्र विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से आमंत्रित करता हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी बहन मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका स्वागत है और आपका विषय है वर्ष 2024 की मेरी गतिविधियाँ। जी धन्यवाद। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अहम कुमार है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएमजी केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज तुरंत भाषण कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मुझे मेरा विषय मिला है कि मेरी 2024 की गतिविधियाँ। जैसे कि हम जानते हैं कि जब साल शुरू होता है तो हम सभी के माता पिता कहते हैं कि पहले दिन है तो उसमें अच्छे से पढ़ाई करो तो पूरा साल अच्छा जाएगा। तो अब जब मैं 2024 में शुरू में हुआ था तो उस टाइम पे हमारी एग्जाम चल रही थी जनवरी फरवरी के टाइम पे। तो उस टाइम पे तो हमारी बहुत पढ़ाई की चीजें चल रही थी, मगर जब हमारी मार्च की नई एग्जाम पूरी एग्जाम हो गई
उसके बाद हमारे परसेंटेज आए तब हमें मतलब इतना अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज नहीं बन पाने के कारण मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था कि हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए और 9th क्लास में चले गए थे। तो अब 9th क्लास में आने पे हमको जरा मतलब थोड़ा बड़ा लगने लग गया था, लेकिन जो हमारे दोस्त थे वो अलग अलग स्कूल में चले गए थे, तो हम बिछड़ से गए थे। तो अब हमारी 9वीं कक्षा जो थी, हमने सोचा कि उसमें हम हमारी सारी कॉपियां कंप्लीट करेंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, मगर अभी भी ऐसा है कि हमारी 1-2 कॉपियां कंप्लीट नहीं है और हमारे सारे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है। और अभी भी हम पहले सोचते थे कि जरा अगर हम शुरू से अच्छे से पढ़ेंगे तो आखिरी में आते आते हमारे सारे नंबर अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। मगर बीच में गड़बड़ी होने के कारण, कुछ खेल प्रतियोगिता में ज्यादा जाने के कारण हमारे एग्जाम भी एक बार छूट चुका है एक, तो उसके चक्कर में हमारी एग्जाम सही से नहीं जा पाई है, हम अच्छे नंबर नहीं ला पाए हैं। मगर ये जो 2024 साल है, मैं इससे यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये साल मेरा अच्छा गुजरा पिछले साल से। जब जैसे कि हम जानते हैं कि जब हमारा कोविड-19 आया था, तो हमें ना ही मतलब ऑनलाइन क्लासेस, बस मोबाइल में रहना दिन भर, फिर ऑनलाइन क्लासेस के बाद जो हमको होमवर्क मिलता था उसको करने भी कोई मजा नहीं आता, नीचे नहीं जा सकते कहीं। पूरे 2 साल ऐसे बर्बाद हुए थे जैसे कि कोरोना के बाद अब ऐसा ही लगता है कि मतलब 1 साल कब गुजर जाता है समझ में नहीं पड़ता है। 1 साल मतलब ऐसा लग रहा है कि 1 महीने बराबर है, हाल गुजर गया। अभी तो जनवरी आई थी, अब वापस आ गई दिसंबर। तो अब ऐसा लगता है कि समय बहुत जल्दी बीत रहा है। अगर हम समय का सदुपयोग करेंगे तो हम और अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैंने यही सीख ली कि जितना अच्छा हम करेंगे उतना अच्छा हम पाएंगे। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी भाई, आपने अपना भाषण बहुत अच्छा दिया और मैं आशा करती हूँ कि आपका ये नया साल अच्छा बीते और आप इसमें कुछ नया कर सकें। इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? जी, उपस्थित हूँ मैं। जी सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। बाल प्रहरी मंच पर आपने आज की कार्यशाला में संचालन का जो अवसर आपको प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपने अच्छा प्रयास किया है। और अभी जो संचालन आप कर रही हैं, उस संचालन में निखार लाने के लिए आपने शुरुआत में जो कार्य किया है, उसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1083वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में मुझे आज मुख्य आतिथ्य स्वीकार करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय उदय किरोला सर का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने मुझे इस वरिष्ठ पद पर आसीन करने का सुअवसर दिया है। मुख्य अतिथि वास्तव में बहुत ही विद्वत जन लोग होते हैं, जिनसे हम कुछ न कुछ चीजें सीखते हैं निरंतर। तो मैं आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच आसीन कुमारी पावनी खेतवाल जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही प्राची पचोली जी, और सुंदर और सुगढ़ संचालन करने की सुंदर प्रयास में रत रानी खेत अल्मोड़ा से आर्मी पब्लिक स्कूल की हमारी प्रिय विद्यार्थी कुमारी पल्लवी बिष्ट जी। आपने आज जो शुरुआत की तो बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत की। आपने सबसे पहले विशिष्ट अतिथि पावनी जी को आमंत्रित किया, वो किसी कारण से वे उपस्थित नहीं हो पाई। फिर आपने संचालन के नियम बताए और नियमावली का भी आपने ध्यान रखा है। और जो चीजें मैं देख पा रहा था, जो चीजें मुझे समझ में आ रही थी कि नियमों का यदि हम ध्यान रखते हैं तो हम
ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो शुरुआत है वो अच्छी हो रही है, और हमारी जब शुरुआत अच्छी होती है तो हम अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब जो नियमों में ही हम यदि ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पास में दिक्कतों का अंबार लग जाता है। तो आपने नियमावली का यहाँ पे उल्लेख किया। आपने आज के कार्यक्रम में जो प्रथम प्रतिभागी थे, मंत्रिता शर्मा जी भी किसी कारण से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। हम भी उनकी प्रतीक्षा में, और उसके बाद में आपने रागिनी सिंह जी को बुलाया। रागिनी सिंह जी को आपने आमंत्रित करके संचालन के विषय से संबंधित उनको टॉपिक दिया कि आपका जो संचालन है वो कैसा हो। तो संचालन कला कौशल के बारे में रागिनी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि जो संचालन जो होता है वो हमें सीखने के लिए बहुत सारी एक प्रकार से विस्तार देता है। रागिनी जी ने बताया कि वो 2 बार अध्यक्ष बन चुकी हैं और संचालन के लिए भी वो प्रयासरत हैं। तो रागिनी जी, आपको शीघ्र ही किसी ना किसी दिन संचालन का अवसर भी प्राप्त होगा। आपको ढेर सारी बधाइयां देते हैं। नीलाक्षी कॉलोनी जी ने, उनको विषय मिला था एक दिन तो गजब हो गया। अब एक दिन गजब हो गया और अचानक से उनके साथ में वास्तव में जो गजब हो गया का शीर्षक जुड़ गया, तो उन्होंने त्वरित ही इस बात को इसमें साझा कर दिया कि उनको विद्यालय से न्यू ईयर पार्टी का संदेश आया है और न्यू ईयर की पार्टी में उनको अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी खबर देनी है कि भाई इस कार्यक्रम में आपको शामिल होना है और विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विद्यालय में जो न्यू ईयर पार्टी होने वाली, उस पार्टी में क्या क्या होगा उसमें भी उन्होंने बात रखी। तो जो बच्चे बरेली गए थे, तो बरेली के बाद की जो स्थिति, उस पर भी बातचीत का अवसर मिलेगा, और स्कूल में मूवी देखने के लिए भी बताया गया, निर्देश दिया गया। तो जब एक दिन गजब हो गया में जब हम संदेश को जोड़ रहे हैं, तो हमारे साथ में अचानक से क्या चीज हो जाती है वो हम जोड़ पाते हैं। तो नीलाक्षी जी ने अच्छा प्रयास किया है। भावेश जी जो ऊधम सिंह नगर से जुड़े थे, कक्षा 6 के विद्यार्थी थे, उन्होंने अपना आत्मविश्लेषण किया। उनको जो विषय मिला था कि कभी कभी मैं जल्दबाजी कर देता हूं। ये जल्दबाजी हमारे जीवन में कितनी दिक्कतें प्रदान करती हैं, दिक्कतें लाके खड़ी करती हैं, ये इन्होंने बताया भी उनने आत्मावलोकन में कि मैं जब पेपर देता हूं तो मुझसे हमेशा कुछ जल्दी हो जाता है और मैं जल्दी जल्दी पेपर दे देता हूं। और जब पेपर देने के बाद में जब मैं बाहर जब चेक करता हूँ चीजों को, तो कुछ उत्तर मेरे गलत निकल जाते हैं। वो उत्तर गलत निकलते तो नंबर जब कम आते हैं, तो हमारी विषय शिक्षक हमको फिर टारगेट करती हैं। तो हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। प्रत्येक बच्चों के लिए ये विषय महत्वपूर्ण विषय है कि हमको अपने जीवन में कभी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये भावेश जी ने इसको स्वीकार भी किया है। तो आगामी जब भी कोई काम होगा तो जल्दबाजी हम नहीं करेंगे। कार्तिक अरबोला जी ने अपने स्कूल का इतिहास बताया, मेरे विद्यालय का इतिहास। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका स्कूल 1880 का बना हुआ है। द्वाराहाट इंटर कॉलेज, द्वाराहाट अल्मोड़ा का सबसे प्राचीनतम स्कूलों में से एक उत्तराखंड के स्कूलों में है। और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि उस स्कूल में मुझे 3 साल हुए, तो 3 सालों में अनेक लोग आते हैं उस स्कूल को देखने के लिए और बहुत सारी चीजें बताते हैं। आपने ये भी बताया कि देखिए पुराने समय में जो पढ़ के गए उन लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज का जो दौर है तो हमको बहुत सी सुविधाएं मिलने लगी हैं। लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी आ गई है, पुस्तकालयों का बहुत सा मटेरियल हमको मिलने लगा है, पढ़ाई के तौर तरीके बदल गए हैं। तो आज के दौर में बच्चे भाग्यशाली हैं जो प्राचीन से प्राचीनतम समय में लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1880, 1980, तो आप एक 125 वर्ष, 150 वर्ष से ऊपर आपका जो विद्यालय है वो अनुभवी विद्यालय से जुड़ा हुआ है। बहुत बधाइयां आपको। आपने बाल प्यारी मंच में बहुत सी चीजें सीखने के लिए बाल प्यारी को और उदय किरोला सर को धन्यवाद भी दिया है। तो मैं कार्तिक जी को भी बधाइयां देता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा। और उसके बाद में हमारे बीच में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का वरिष्ठ मार्गदर्शन हमको प्राप्त हुआ। आदरणीय सारस्वत सर हमेशा हमें प्रेरणास्पद बातों को रखते हैं। और आदरणीय आकाश सारस्वत सर ने बताया कि बाल प्रहरी
कि जो कार्यशालाएं हैं, ये कार्यशालाओं में जो त्वरित भाषण कार्यशाला है वो एक प्रकार से कठिनतम कार्यशालाओं में मानी जा सकती है। और कठिनतम इस मामले में आपने बताया कि जब तक हमारे पास में पूरा अध्ययन नहीं है, साहित्य की किताबें यदि हम नहीं पढ़ते हैं, समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं और पाठ्यक्रम से इतर किताबें यदि हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम त्वरित भाषण कार्यशाला में अपना अच्छा प्रस्तुतिकरण नहीं दे सकते। तो ये कार्यशालाएं और दूसरी अन्य विधा की कार्यशालाएं भी बेहतर हैं। त्वरित भाषण कार्यशाला हमें रटने रटाने की जो ट्रेडिशनल परंपरा उससे दूर करती है और हमें अपने अनुभव जोड़ने के लिए बातों को साझा करने का प्रयास करती है। आदरणीय आकाश सर ने अपनी लोकप्रिय बातों को रखा कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपने अंत में अपनी बात को समाप्त करने के पहले कबीर दास जी की लोकप्रिय पंक्तियों को यहाँ पे रखा कि पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आदरणीय आकाश सर आपका हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। आपका स्नेह इसी तरह से हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। देवेश पपने जी को जब विषय दिया गया तो इसके बाद में उन्होंने अपने विषय में ये बातों को रखा कि मैंने कुछ नया सोचा है नए साल के लिए। तो क्या सोचा है, तो उन्होंने जो बातें रखी कि मैं नई किताबों को पढ़ना चाहता हूं और कुछ नया अपना नॉलेज अपडेट करना चाहता हूं अपने, और विद्यालय में अच्छे से अच्छी शिक्षा प्राप्त करके मैं प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता हूं। मैं अपने शिक्षकों का निरंतर सम्मान करते रहना चाहता हूं और अब बाल पैरी के लिए मैं व्यस्ततम क्षणों में से जब जुड़ नहीं पाता तो मुझे अफसोस होता है, तो मैं 1 घंटा बाल पैरी के लिए रोज निकालने की का प्रण करता हूं, कोशिश करता हूं। तो आपको देवेश जी बहुत बधाइयां, आपने नया जो प्रण रखा है आप इसी तरह से जुड़ के अपने नॉलेज को अपडेट करें। बड़वानी मध्य प्रदेश से अहम कुमार जी को जो विषय प्राप्त हुआ था कि 2024 की मेरी गतिविधियां क्या है, तो आपको जो गतिविधियां आपने महसूस की उन गतिविधियों में आपने जनवरी फरवरी के महीने से बातों को शुरुआत की कि जब उस समय जो 2024 शुरू हुआ था तो मेरे एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम का परिणाम मुझे जब मार्च में प्राप्त हुआ तो मेरे परसेंटेज जो आए उससे मुझे थोड़ी सी निराशा हुई। तो आपने उन चीजों का अवलोकन भी किया है कि निराशा हुई तो मैं कैसे सुधार कर सकता हूँ। तो प्रत्येक बच्चे के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी तैयारी का समय निर्धारित करें। आप यदि खेल प्रतियोगिता में सहभागिता करते हैं तो आपका समय बैलेंस नहीं हो पाता है, तो आप खेल प्रतियोगिता का समय भी रखते हैं, लेकिन पाठ्य पढ़ने के लिए विषय वस्तु की तैयारी के लिए आपका समय निश्चित होना चाहिए। आपने ये बातों को भी साझा किया कि कोविड के जो 2 वर्ष थे वो 2 वर्ष जो थे वो मेरे लिए बहुत ही एक प्रकार से ऐसा था कि समय बर्बाद हो गया ऐसा लगता था। लेकिन हमारे सामने जितना भी समय होता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। हम समय का मूल्य करते हैं तो समय हमारा जो है वो सम्मान करता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अहम कुमार जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि समय का उपयोग करते हुए हम अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तक के जो बच्चे मुझे अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे उन सभी दोस्तों को मैं बहुत सारी बधाइयां देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आपने बहुत अच्छे अच्छे जो बातें रखी, आपको त्वरित भाषण में जो विषय प्राप्त हुए थे, अभी जो बच्चे अभी हमारे सामने प्रस्तुति देंगे उसमें कुमारी लावण्या देवतला जी आएंगी ताड़ी खेतलमोड़ा से, आपका हम अग्रिम अभिनंदन करते हैं। कुमारी अपेक्षा राज जी आएंगी कक्षा 7 से द्वाराहाट अल्मोड़ा से, आपको भी हम अग्रिम शुभकामनाएं देते कि आपको जो विषय मिले तो आप अच्छे से उसका प्रस्तुतिकरण करें। अंकित जांगिड़ जी आएंगे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान से, कक्षा 5वीं के हैं आप, आपको भी मैं अग्रिम बधाइयां देता हूं। हिमांशु जांगिड़ जी सीकर राजस्थान से, कक्षा 5। तो मैं सभी दोस्तों को जिनकी प्रस्तुतियां अभी शेष हैं उनके लिए शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं कि आपको जो विषय मिले तो आप उसको त्वरित चिंतन करें और त्वरित चिंतन करके अपने विचारों को बांधते हुए प्रस्तुत करें। विषय क्या प्राप्त हो रहा है, विषय में हम हमारे खुद के विचार क्या हैं, हम अपना अनुभव उसमें कैसे जोड़ पाते हैं, हमने कुछ पढ़ा है तो उसको कैसे कनेक्ट कर पाते हैं और हमारी प्लानिंग क्या होगी। तो मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बाल पैरी मंच पर आज की कार्यशाला में हमेशा की तरह मैं आदरणीय आकाश सारस्वत सर, आदरणीय उदय किरोला सर का हमें निरंतर
स्नेह प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर भी निरंतर बाल प्रहरी मंच से जुड़ते हैं और हमें प्रत्येक बच्चों की प्रस्तुतियों की अंडरलाइन से अवगत कराते हैं और हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो मैं आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से जो साथी मुझे दिखाई दे रहे हैं उन सभी साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। पल्लवी जी, अरुणा श्रीवास्तव जी, आदरणीय कामेश्वरी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, हरीश जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल मध्य प्रदेश से, आदरणीय सरोजनी जी, आदरणीय रुखसाना जी, सुमन जी, आदरणीय संतोष जी, संतोष मालवी जी, आदरणीय दुर्गा दत्त जी, कीर्ति जी, संदीप जी और सुरेश हरबोला जी। मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। बाल प्रहरी मंच से जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़ते हैं उन सभी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और चैट बॉक्स पर जितने साथी बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना कर रहे हैं उन चैट बॉक्स के साथियों में भी मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से, और जो जिन लोगों ने टिप्पणियां दी हुई हैं मैं उनके भी नाम यहाँ पे ज्ञापित करना चाहूंगा। संतोष मालवी जी हैं और पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, बीपी पांडे जी हैं, रुखसाना बानो जी हैं, श्यामवीर सिंह जी हैं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। आपका चैट बॉक्स पर जो प्रस्तुतिकरण है उससे हम सबको मोटिवेशनल लाभ प्राप्त होता है। सुरेश हरबोला जी, तो जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मंच से जुड़े हुए हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए एक बार पुनः मैं सुंदर संचालन करने वाली हमारी जो मित्र हैं जो कि ध्यान देते हुए संचालन कर रही हैं, मैं पल्लवी बिष्ट जी को आमंत्रित करता हूं और मंच सौंपता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। शुभ रात्रि। पल्लवी बिष्ट जी। पल्लवी जी। जी सर, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम की आठवीं प्रतिभागी मेरे भाई लावड़िया देवतला कक्षा 7 पीएम श्री नवोदय विद्यालय तारीखेत अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है हमारे स्कूल का अनुशासन। बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, गुरुजन एवं अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम लावण्या देवतल्ला है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ताड़ीखेत है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज त्वरित भाषण का आयोजन करा गया है और मेरा विषय है मेरा स्कूल का अनुशासन। हमारे स्कूल का अनुशासन बहुत ही अच्छा है। वहाँ हमें सुबह सुबह उठाकर दौड़ करने के लिए भेजा जाता है, फिर हमें अनुशासन में रखा जाता है और वहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ टीचर्स जो हमें एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो वो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं, वहाँ पे अच्छे से समझाते हैं और हमें वहाँ पे अच्छे से ध्यान रखा जाता है हमारी सब चीज़ों का। और वहाँ पे खेल में भी हम आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे खेल के लिए भी अलग अलग खेल रखे हैं, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य। वहाँ पे हम उनमें भी सीख सकते हैं। उन चीज़ों के लिए भी वहाँ पीटी टीचर अवेलेबल हैं। अगर हमें पढ़ाई में कुछ भी त्रुटि होती है या फिर हम उस क्षेत्र में अपना अच्छा नहीं दे पाते हैं तो हम खेल में अपने आप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको बहन की जगह भाई बोला। तो इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरी बहन अपेक्षा राज कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा 8 अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और आपका आज का विषय है हमारे यहाँ चुनाव का शोर होने वाला है।
जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारहाट अल्मोड़ा है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा आज का विषय है कि जल्द ही हमारे वहाँ चुनाव का शोर होने वाला है। तो हमारे वहाँ चुनाव हो चुके हैं, तो हमारे वहाँ अब जल्द ही चुनाव होंगे। तो चुनाव में सभी लोग जाते हैं और सभी लोग चुनाव करते हैं, तो सभी लोगों को जाना भी चाहिए। और पहले से बहुत सारे लोग नहीं जाते थे, लेकिन अब हर जगह ये है कि सभी लोगों को चुनाव के लिए जाना है, तो सभी लोग चुनाव करते हैं। और पहले से किन्हीं लोगों के लिए ये चुनाव नहीं था, तो लेकिन अब सभी के लिए चुनाव है, लेकिन बच्चों के लिए चुनाव नहीं है। तो बड़े लोग चुनाव के लिए जाते हैं, लेकिन 1 से 18 वर्ष के लिए चुनाव में जाना नहीं है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन, आपने अपने इस विषय पे भाषण बहुत सुंदर दिया और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। इसी के साथ मैं अपने छोटे भाई अंकित जागीर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सीकर राजस्थान कक्षा 5 से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित है? मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है मेरा स्कूल। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम अंकित जागीर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। आप सबको बताएं कि आज आप सबको बताएं मेरा विषय है मेरा स्कूल। मेरे विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं और मेरे स्कूल में खेल का मैदान भी है और मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मेरे स्कूल में 5 कमरे हैं, 1 ऑफिस है और मेरे स्कूल में एक आंगनवाड़ी भी है। वहाँ पे मेरे बहुत दोस्त भी हैं। मेरे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मुझे मेरा स्कूल बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, जी भाई, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, पर आपको पीछे से अभिभावक ने मदद की, तो कृपया करके मैं अभिभावक से और कहना चाहती हूँ कि आप पीछे से बच्चे की मदद ना करें, क्योंकि कोई प्रतियोगिता नहीं है, इससे बच्चा सीखेगा। इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के आखिर अंतिम एवं 11वीं प्रतिभागी मेरे छोटे भाई हिमांशु जागीर कक्षा 5 महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर राजस्थान से आमंत्रित करती हूँ। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी भाई, आपका विषय है मेरी प्रिय शिक्षिका। मेरा नाम हिमांशु जागीर है। मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम महात्मा गांधी राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, किल्डोली सीकर है। मेरे विपरीत शिक्षक का नाम अशोक जी सर है। मेरे को वह बहुत अच्छे लगते हैं और वह बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और उनके टेस्ट भी हमें अच्छे लगते हैं। वो हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं
वो हमें सब अच्छे से रखते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। हमें वो पहले खेलना भी सिखाते थे, अब पीटीआई जी सर भी आ गए हैं। धन्यवाद। जी भाई, आपने अपनी प्रिय शिक्षिका के विषय में बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ मैं बड़े आदर के साथ आदरणीय श्री श्यामप्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद, गुजरात से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप उपस्थित हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी। बहुत सुंदर संचालन किया आपने, आत्मविश्वास से भरा संचालन, और पहले भी आप संचालन अनेक बार कर चुकी हैं। हर संचालन में आपके न्याय निखार आता जा रहा, लेकिन इस बार काफी दिन बाद जुड़ रही हैं, तो जल्दी जल्दी जुड़ा करिए कार्यशालाओं से, और हर तरह से वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, हितकर रहेगा। तो उसके महत्व को आप अभी उतना नहीं समझेंगे, बाद में आपको लगेगा अरे तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जो बच्चे रोज जुड़ते हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत ही अच्छी आदत है, और घंटे 1.5 घंटे निकाल देने में कुछ नहीं होता। हफ्ते में अगर 2 बार भी आप जुड़े, 1 बार भी जुड़े, तो बहुत हो जाता है। इतना आपको न तो होमवर्क मिलता है, इसमें सिर्फ मन को बना लेने की बात होती है। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप भी मंच पर आए और अपने तत्काल दिए गए विषय पर भाषण दें। आपका विषय मैं दे रहा हूं आपको, मेरे घर में काम का बंटवारा। पल्लवी जी। जी सर, कृपया करके आप विषय को दोहरा सकते हैं? बिल्कुल दोहरा देते हैं, मेरे घर में काम का बंटवारा। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे इतना सुंदर विषय दिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा विषय है मेरे घर में काम का बंटवारा। हमारे घर में हम बहुत सारा काम करते हैं। जैसे मेरे घर में हम 2 बच्चे 2 हैं। जैसे मेरी बहन और मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरी दादी दादा और मेरी और परदादी, और जो मेरी चाची चाचा और जो मेरे बाकी चाचा चाचा की बेटियां है वो तो दूर रहती है। तो इसी के साथ तो सुबह उठते ही मेरी मम्मी मेरी परदादी के लिए चाय लाती है और हम सबको उठाती है और हम सबको बाहर ब्रश करने के लिए, बाकी चीज करने के लिए कहती है। इसी के साथ मेरी दादी सुबह भगवान जी की पूजा करती है और हमारे गांव में जो ऊपर मंदिर है वहां पूजा करने जाती है। इसी के साथ आजकल अगर हमारा स्कूल होता है तो हम स्कूल जाते हैं, और अब आजकल तो हमें सर्दियों की छुट्टियां पड़ रही है तो मैं घर में मम्मी की मदद करती हूँ। सुबह उठते ही मैं बाहर जो हमारा घर की मतलब छत है, मैं उस पे झाड़ू लगाती हूँ, फिर सीढ़ियों पे झाड़ू लगाती हूँ। इसी के साथ तब तक मेरी छोटी बहन अंदर का बिस्तर उठाती है। फिर तब तक मेरे पापा पानी गर्म कर देते हैं, फिर हम उसके बाद नहाते हैं। तो आजकल सर्दियाँ है तो हम कभी कभी नहा रहे हैं। उसके बाद मैं और मेरी बहन बाल बना के बैठ जाते हैं। इसी के साथ फिर मैं और मेरी बहन पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम मम्मी की थोड़ी सी काम में मदद करते हैं। फिर हम थोड़ी देर बातें करते हैं और खेलते हैं, और इसके बाद सुबह का खाना खाते हैं। फिर उसके बाद सुबह के खाने के बाद जो किचन में गंदगी होती है उसको साफ मैं करती हूँ, और तब तक मेरी बहन सारे जो इधर उधर बर्तन होते हैं वो उसको लाकर मम्मी को दे देती है धोने के लिए। इसके बाद हम थोड़ी देर खेलते हैं, और जो मेरा छोटा भाई है हम उसके साथ खेलते हैं और उसके साथ रहते हैं। इसके बाद हम मम्मी दिन का खाना बनाती है और तब तक हम ऐसे ही कुछ काम कर लेते हैं। उसके बाद हम दिन का खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करते हैं और आपस में बातें करते हैं। उसके बाद शाम के समय हम थोड़ा सा खेलने जाते हैं बाहर, और फिर हम उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम खाना खाते हैं रात का, जिससे मैं मम्मी की मदद करती हूँ खाना बनाने में, और फिर हम एक साथ अंदर आते हैं, फिर दूध पी के सो जाते हैं। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, मेरे घर में काम को बंटवारा। और बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग घर के कामों में मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं, और 2 बहनें हैं, दोनों खूब काम करती हैं घर का, साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं, समय से विद्यालय भी जाती हैं। तो घर के कामों में हाथ बटाना बड़ा आवश्यक होता है। और आपके पास इतना बोलने के लिए था कि आपने बहुत ही, जिसे कहते हैं कि त्वरित भाषण तत्काल दिए गए विषय पर बिल्कुल बिना किसी तैयारी के जिस तरह से बोला है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार प्रस्तुति आपकी, बहुत बहुत धारा प्रवाह आपने बोला। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुति के लिए, सुंदर प्रस्तुति के लिए। आज के हमारे इस भाषण कार्यशाला में कुल 14 बच्चों को तत्काल दिए गए विषय पर अपना भाषण देना है, और एक बच्चों को छोड़ करके, पहले नंबर पर मध्यता शर्मा है, उनको छोड़कर बाकी सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया, और उनको जो विषय दिया गया उस पर बहुत ही अच्छे ढंग से, और तत्काल दिए गए विषय में बोलने का अगर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें, 15-20 विषय चुन लें और उन पर शीशे के सामने खड़े होकर के बोलें, देखें कैसे बोल पाते हैं, कितना बोल पाते हैं, या मम्मी पापा के सामने बोलें, तो आप देखेंगे कि आपके बोलने का अभ्यास हो जाए। इससे मुख्य रूप से वही बच्चे सफल होते हैं जिनका बोलने का अभ्यास होता है। तो अभ्यास बहुत आवश्यक है, और कहा भी गया, अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो बहुत बहुत सारे प्रतिभागियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए, शानदार प्रस्तुति के लिए। और केरला जी द्वारा विषय जो दिए गए थे, एक से एक सुंदर विषय थे। नए साल पर भी विषय एक दिन गजब हो गया, और हमारे स्कूल का इतिहास है, और हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, मेरी प्रिय शिक्षिका, मेरा स्कूल आदि विषय है जो हमसे जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, सबसे जुड़े हुए हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं बच्चों। तो बहुत शानदार प्रस्तुति सबकी रही। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी प्राची पचौली कर रहे हैं, कक्षा 9 की छात्रा चंपावत से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और दिए गए विषय पर अपना त्वरित भाषण भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी पावनी खेतवाल हैं, कक्षा 8 की छात्रा है, करौली बागेश्वर से। पावनी जी को आमंत्रित किया गया, लेकिन नेट की बाधा किसी वजह से भी जुड़ नहीं पाई हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशेष अतिथि बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूँ। उन्हें पुनः आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना विशेष अतिथि का वक्तव्य देंगी, और साथ ही साथ दिए गए विषय पर, तत्काल दिए गए विषय पर अपना भाषण भी देंगे। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुषमा नेगी जी हैं, जो डाइट में, खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत हैं, और आज हमारे मुख्य अतिथि हैं आपने चेक बॉक्स का तो दायित्व संभाल रखा है। आज भी आपकी सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियां आ रही हैं, और बच्चे टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। आपने मुख्य अतिथि के पद से बोलते हुए बच्चों की प्रस्तुतियों की प्रशंसा की, और नाम लेकर के और विषय की विवेचना करते हुए हर बच्चे पर अपना टिप्पणी की, जो बच्चे के मनोबल को बढ़ाने वाली, संचालन की बहुत बहुत प्रशंसा की। और हमें बच्चों को क्या चीजें बोलते वक्त ध्यान रखनी चाहिए, उन बातों पर भी प्रकाश डाला। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रेरणादायी बोधन के लिए, अपने बहुमूल्य समय देने के लिए, हमारे बीच बने रहने के लिए हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उनको सादर प्रणाम करता हूँ और उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उन कार्यक्रमों से उत्तराखंड के में शिक्षा का निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से बच्चों का नियम सबका मनोबल। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि त्वरित भाषण कार्यशाला
कठिनतम कार्यशालाओं में से एक है जिससे हम सभी सहमत हैं। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें हैं, समाचार पत्र हैं, टीवी पर समाचार है, ये देख सामान्य ज्ञान बढ़ाना है, ये सब चीजें बड़ी सहायक होती। और जो बच्चा ये सब कर लेता है उसे बोलने में दिक्कत नहीं होती। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की। और आदरणीय शास्त्री जी हमेशा इस बात को जोर देकर बच्चों के लिए कहते हैं, क्योंकि बच्चों का मुख्य धर्म है, मुख्य कार्य है पढ़ाई का। तो पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें नियमित और सतत अध्ययन करना, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़नी है, विद्यालय से जुड़े पुस्तकालय में या शहर के अपने पुस्तकालय में जाकर के, और वहां से महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं या अन्य पाठ्यक्रम से इतर रोचक पुस्तकें इशू करा लानी है, उनको भी पढ़ना। उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारे ज्ञान के भंडार का विकास होगा, उसमें वृद्धि होगी। तो ये बच्चों के लिए अत्यंत आवश्यक है। और शास्त्री जी ने इस बात को भी बताया कि जाड़े का मौसम है, हमें सर्दी से बचना है, इसमें बर्फ पड़ रही, और लेकिन रात में पढ़ने के लिए हमें एकांत, लंबी रात, सबसे लंबी रातें हो रही हैं आजकल, और रात में एकांत समय में मिल रहा है पढ़ने के, तो बच्चों को इसका उपयोग करना चाहिए और खूब पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि जब गर्मियां शुरू हो जाएंगी, फरवरी से परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, फरवरी मार्च से, और तब रातें उतनी लंबी नहीं रह पाती, हमें एकांत भी नहीं मिल पाता। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ, उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। साथियों, और कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय प्रकाश पांडे जी कनकल हरिद्वार से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मठी उत्तर प्रदेश से, आदरणीय सुरेश अगोला जी, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय हरीश देवतला जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी भोपाल से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय शिप्रा जोशी मैडम, आदरणीय गीता राज मैडम, आदरणीय हिमांश महतोलिया जी, आदरणीय अरुणा श्रीवास्तवा मैडम, आप बड़वानी से जुड़ी हुई हैं, आदरणीय गीता पांडे मैडम, आदरणीय श्यामवीर सिंह जी, आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा से, आदरणीय सुमन सिंह मैडम, आदरणीय अमन ठाकुर जी, और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर चार चांद लगा देते हैं, हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने जाता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य, और अभिभावकों का सहयोग कई रूपों में परिलक्षित होता है। बच्चों को एंड्रॉयड फोन है, लैपटॉप है, एकांत कक्ष है, वाईफाई सुविधा है, ये सब अभिभावक ही मुहैया करते हैं, और अभिभावक प्रेरित करते हैं बच्चों को इस मन से जुड़े। सबसे महत्वपूर्ण कार्यशालाओं में तो भाषण कार्यशाला, इसमें जो बच्चा अच्छा कर लेता है, बोल लेता है, उसकी झिझक हमेशा के लिए खत्म। तो अभिभावकों से लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम का सुधार आधारबिंद प्रणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीवन आदरणीय किरोला जी, जो एक के बाद एक सुंदर, सरस, रोचक, बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जा रहे हैं। त्वरित भाषण कार्यशाला काफी समय बाद हो रही है, लेकिन बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और करुणा जी का तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए सब, दिन में ऑफलाइन कार्यशालाएं करना और सायंकाल ऑनलाइन कार्यशाला, इस बीच यात्राएं करना, यात्राएं करके उस स्कूल विद्यालय तक पहुंचना,
वहां रुकना, 4-5 दिन वहां कार्यशाला करना, ये बड़े त्याग और समर्पण की बात है। और निस्वार्थ, निःशुल्क, निष्क्रिय भाव से, बिना किसी प्रतिदान की इच्छा, सब कुछ निःशुल्क है। तो किरोला जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को पुरस्कार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी पल्लवी विषय को मैं सौंपता हूँ कि वह आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी के मार्गदर्शन करा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ में कार्यक्रम की अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन प्राची पचौली, कक्षा 9, मॉडर्न इंटर कॉलेज चंपावत। क्या बहन आप उपस्थित है? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। मुझे आग्रह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन। मेरा नाम प्राची पचौली है। मैं उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले से हूँ तथा मैं मॉडर्न इंटर कॉलेज छात्रा की कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ तथा आज सर्वप्रथम मैं उदय किरौला सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे अध्यक्षता के रूप में चुना तथा यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं चौथी बार यहाँ अध्यक्षता के रूप में हूँ तथा मैं बाल प्रहरी के संपादक श्री उदय किरौला सर जी व श्याम पलक सर जी व प्रकाश पांडे सर जी व आकाश सर जी तथा आज के मुख्य अतिथि अशोक कुमार नेगी सर जी व विशिष्ट अतिथि पावनी खेतवाल जी व सुंदर संचालन कर रही मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट जी व सारे गुरुजन मन तथा मेरे छोटे बड़े भाई सहपाठी तथा मेरे छोटे बड़े भाई बहन व मेरे सहपाठी जन, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज आपने यहाँ अपना कीमती समय लगाकर यहाँ आज के कंपटीशन पे अपना पार्टिसिपेट करा तथा बहुत सारे बच्चों ने यहाँ आज अपना पार्टिसिपेट किया जो कि बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी तथा श्याम पलक सर जी ने और अशोक कुमार नेगी सर जी ने व अन्य गुरुजन मनों ने आज हमारा जो मार्गदर्शक किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी तथा मैं सभी जनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आज यहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम पे अपनी सहमति दी तथा जिस प्रकार आज यहाँ त्वरित भाषण के लिए कार्यशाला है तथा यहाँ सारे बच्चों ने अपने अपने प्रतिभागी के तौर पे अपनी प्रस्तुति दी तथा जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ मेरे छोटे छोटे भाई बहनों ने भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। वैसे तो वो बहुत छोटी क्लास के हैं पर उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। इसी तरह से आप अपनी प्रस्तुति करते रहें। और बहन, मैं अपना टॉपिक क्या जान पाऊंगी दोबारा? कि मुझे किस चीज पे बोलना है? आपका माइक ऑफ है। जी बहन, आपका विषय है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय आपने मुझे दिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं तथा बहुत अच्छी उन्होंने अपनी यहाँ अहम भूमिका निभाई है तथा जैसा हम चाहते थे कि हमारे उत्तराखंड पे जिस प्रकार से यहाँ मतलब कि सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए, क्या हमारे लिए सूटेबल है, वो सब चीजों का उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा इस चीज का तथा आज उत्तराखंड को उन्होंने बहुत ही आगे पहुंचाया है। बहुत सारी यहाँ उन्होंने योजनाएं बनाई हैं तथा जो
महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी-अच्छी रूल्स यहाँ लगाए गए हैं तथा जो वृद्ध जन हैं उनके लिए भी यहाँ बहुत अच्छे इन्होंने रूल्स लॉ वगैरह लगाए हैं। बहुत ही अच्छे लाभ हम सभी को उनके द्वारा मिले गए हैं तथा वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रयत्न कर रहे हैं कि उत्तराखंड का हर एक छात्र या छात्रा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। वो शिक्षा पे मेनली उनका शिक्षा पे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित है कि वो शिक्षा पे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देते हैं तथा उत्तराखंड की स्वच्छता भी उन्होंने बहुत बरकरार रखी है। स्वच्छता भी यहाँ पर को पिछले सालों के मुताबिक तो स्वच्छता पे भी यहाँ बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। हाँ, और कई घटनाएं यहाँ ऐसी भी घटित हुई थी जिनके ऊपर उन्होंने कुछ अच्छा एक्ट तो नहीं लिया था, बट बहुत सारे ऐसे अच्छी चीजें भी हैं कि उन्होंने हम सभी को लाभ दे रखा है तथा जो हमारे विकलांग हैं जैसे कि जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से जो अस्वस्थ रहते हैं उनके लिए भी यहाँ इन्होंने बहुत ही अच्छी रुचि दे रखी है। मतलब ये उनका जो मेनली थॉट है उनमें से सर्वप्रथम जो मुझे जो अच्छा थॉट लगता है वो है कि आज के जो बच्चे हैं आज के जो भारत के बच्चे हैं वही कल का भविष्य भारत का वही कल का भविष्य बनाएंगे तथा हमें बच्चों पे बहुत ज्यादा उनकी शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए तथा गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत जो जिनके पास रहने के लिए झोपड़ी वगैरह नहीं है तो उनके लिए भी उन्होंने बहुत सारे यहाँ लाभ दे रखे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम एक उन्हीं के तरफ से एक योजना आई थी कि गरीबों के लिए मीन्स जो लोग बीपीएल के तहत आते हैं उनके लिए कंबल या फिर रजाई वगैरह का दान भी उन्होंने दे रखा था। तो जैसे हमें मुख्यमंत्री चाहिए थे, जैसे उत्तराखंड के हर एक लोगों को चाहिए थे मुख्यमंत्री, वैसे ही हमें मिल रखे हैं तथा यह भी आगे को हम चाहते हैं कि और भी यह अच्छा हमारे लिए करें क्योंकि हमने अपने हमारे बड़े जिन्होंने 18 साल से जो ऊपर को हैं उन्होंने भरोसा करके उन्हें वोट दे रखे हैं तथा बहुत सारी उम्मीद लगा के जो हम सभी बैठ रखे हैं तथा उन्हीं उसी वचनों के साथ वो चले थे। उम्मीद है कि उनसे वो आगे भी इन्हीं वचनों के साथ चलें तथा मुख्यमंत्री सर हैं जो बहुत अच्छे हैं तथा बहुत ही अच्छा उन्होंने लास्ट टाइम जब उत्तराखंड दिवस था, उत्तराखंड फॉर्मेशन डे था, जब उन्होंने बहुत अच्छी हमें बातें बताई, उत्तराखंड के बड़े-बड़े योगदान भी बताए कि कैसे उत्तरांचल का विभाजन हुआ था लास्ट टाइम। तो उसकी यह भी सुविधा करी थी कि हर एक मैदान पे मतलब हर एक राज्य के जो मुख्य जहाँ पर को मेनली कह सकते हैं प्लेटफॉर्म होता है वहां पर को उन्होंने एलईडी बड़ी जो कह सकते हैं एक एलईडी मतलब बड़ी प्लेटफॉर्म का भी वहां पर को दिखाया था कि ताकि जो हमारे देहरादून पे जो मुख्य प्रोग्राम हो रहे हैं उत्तराखंड फॉर्मेशन डे के उपलक्ष्य में, तो उसका भी वहां पर को ध्यान मतलब सभी लोग आसानी से देख पाए तथा मरीजों के इलाज पे भी उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई हुई है। हॉस्पिटलों पे भी उनका बहुत ही विशेष ध्यान है तथा जिस प्रकार से हमें मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है वैसी ही उम्मीद उन्होंने लगाई है पूरी करी है तथा यह आशा भी है कि वो आगे भी करते रहे। धन्यवाद।
जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही और आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी हैं, उनके बारे में बहुत अच्छा बोला और बहुत सुंदर बोला। इसी के साथ मैं कार्यक्रम के कुछ छोटे प्रतिभागियों की ओर चलती हूँ। आज की इस कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन पावनी खेतवाल, कक्षा 8 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? पावनी खेतवाल। इसी के साथ में कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी मेरी बहन मंत्रिता शर्मा, कक्षा 7। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है 2024 की मेरी उपलब्धियां। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। और जैसा कि मेरा विषय है 2024 की मेरी उपलब्धियां, तो 2024 में अभी वैसे तो अभी 5-6 महीनों से तो बहुत सारी इधर से उधर, और अभी मतलब मैंने बाल रंग प्रतियोगिता में भी गई थी, जिसमें त्वरित भाषण कार्यशाला में भी मैंने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया था राज्य स्तर में। और मैं गीता ओलंपियाड में भी प्रथम पुरस्कार मिला था, राष्ट्र स्तर, नेशनल लेवल में, और भी जो प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। और अभी बाल रंग की प्रतियोगिताओं में मैंने कविता पाठ में भी स्थान प्राप्त किया था प्रथम पाठ्य पुस्तक में, और द्वितीय प्राप्त किया था। हाँ, द्वितीय प्राप्त किया था मेरी स्वरचित कविता में। मैंने आप लोगों को भी सुनाई है वो बनरण चंडी वाली। और वेद पाठ में भी मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और जो मतलब वेद पाठ था उसको मैंने अपने मन से ही तैयार किया था पूरा अपने आप ही, और हस्त संचालन भी अपने आप ही सीखे थे। और बाकी मतलब मैंने 4 प्रतियोगिताओं में गई थी और चारों में जीत के आ गई। और त्वरित भाषण का तो मुझे सबसे ज्यादा मैंने क्रेडिट बाल प्रेरी को ही दिया। और बाकी गीता ओलंपियाड का भी ऐसे जो श्लोक वाचन में जो श्लोक मैं प्रस्तुत करती हूँ गीता जी के, उनको याद करती हूँ तो गीता जी के बारे में और पता चलता है, तो उससे मतलब गीता ओलंपियाड भी जीती। और भी अभी उज्जैन में भी मैं गई थी कालिदास प्रतियोगिता में, उसमें मैंने श्लोक पाठ किया था, उसमें मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। और भी मतलब बहुत सारी उपलब्धियां हो गई मेरी। और हाँ, सॉरी गलती से बंद हो गया था। और मतलब इन सबका क्रेडिट जो है, इन सारी जितनी भी चीजें मैंने अचीव की हैं, जितनी भी सारी अभी तक चीजें मैंने जीती हैं, उन सबका क्रेडिट बाल प्रेरी को जाता है, आदरणीय उदय किरौला सर को जाता है, अशोक कुमार सर को जाता है, और आकाश सारस्वत सर को जाता है, पांडे सर को जाता है। और मतलब जितने भी वरिष्ठ जन जुड़ते हैं हमारे बाल प्रेरी में, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, आदरणीय प्रकाश सर, और भी बहुत सारे जो भी हैं हमारे टीचर्स, हमारे गुरुजन, उन सबको जाता है, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमें मार्गदर्शित करते हैं, तो उससे हम आगे बढ़ते हैं और हमें मतलब रास्ता मिलता है अपने गोल तक, हमारा जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने का। और भी मतलब मैंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की। और मैंने कथक भी मैं सीखती हूँ, तो उसमें भी उपलब्धि प्राप्त की। और बस धन्यवाद। बाकी अभी 2025 की तैयारी है, क्या कर सकती हूँ 2025 में है, अभी एक रामायण प्रतियोगिता होगी 2025 में, उसमें प्रयास करती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और आप सभी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ती रहूं, बस यही चाहती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जी पल्लवी जी। पल्लवी जी। सर जी
जी बहन, आप सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही और आपको हार्दिक बधाइयाँ कि जो आपने उपलब्धियां 2024 में जीती है। इसी के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम का मंच सौंपने के लिए आदरणीय श्री उदय किरौला सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई और आपने अच्छी प्रस्तुति भी दी। एक बार मैं पुनः अपने सारे नन्हे मुन्ने दोस्तों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने त्वरित भाषण में बहुत अच्छी प्रस्तुति अपनी ओर से दी है और हमारे अध्यक्ष जी ने तो आज कमाल ही कर दिया। हमारी दोस्त प्राची ने, तो मैं एक प्राची जी अब संचालन के नजदीक हैं, आप कितनी जल्दी करती हैं देखते हैं। तो एक जी, बार बहुत-बहुत पुनः सभी धन्यवाद मित्रों सर। का और मैं आज के अपने इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, उनने समय निकाला हमारे लिए। सभी मित्रों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी साथी जुड़े हैं, 1 तारीख से 5 तारीख तक खटीमा में 5 दिन की बाल लेखन कार्यशाला होनी है। तो उसके लिए हम कल परसों 2 दिन ब्रेक करेंगे, तो इसकी सूचना समूह में भी देंगे और उसके बाद अगली कार्यशाला कब होगी उसके लिए तुरंत हम समूह के माध्यम से मैसेज आपको भेजेंगे। तो एक बार पुनः आप सबका आभार और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।